방탄소년단 정국입니다. Party party yeah. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 현금 막내 옥입니다. 알았어 엄마 Hey you ladies and gentlemen I need you girl 이름은 정국 आखिरकार जिस काम के लिए मैं आई थी आज वो पूरा हो जाएगा। कितनी कोशिशों के बाद मैं आज सुबह का प्लान चौपट करेंगे। अब मुझे जल्दी से जल्दी घर जाने के लिए ट्रेन करनी पड़ेगी, वरना बहुत टाइम हो जाएगा। जिमिन का बर्थडे भी आने वाला है। ते क्या सोच रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही। तुम टेंशन मत लो, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, अब बेटर फील कर रही हूँ, डोंट वरी। वैसे तुम्हारी तो आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, तो फिर तुम जा नहीं रहे? हाँ जाऊँगा, मैं अभी बस उसी के लिए रेडी हो रहा था। ओह अच्छा, हाँ अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? मुझे लेट हो सकता है आने में। ठीक है, और कुछ चाहिए हो तो कॉल कर देना मुझे। ओके बाय। बाय। सुबह चला गया है, मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। ये फाइल जल्दी लेकर जानी चाहिए, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। सॉरी सुबह। ये जंकुक अभी तक क्यों नहीं? जब मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ तो तुम फिर लिसा को क्यों भेज रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, समझ गए तुम, इसलिए। हाँ जी मीना, जेके ठीक कह रहा है। क्या पता कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो। हम वहाँ नहीं हो तो कम से कम लिसा हमें इन्फॉर्मेशन तो दे देगी कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। इसलिए तुम्हारे साथ लिसा जाएगी और वो वहाँ तुम्हारी सारी मदद करेगी जो तुम्हें ज़रूरत होगी। पर अंकल मैं नहीं चाहती, मैं वहाँ ठीक हूँ। मैंने कहा ना, लिसा तुम्हारे साथ जाएगी तो जाएगी, बस मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। लिसा तुम्हारी सारी बातें मानेगी, जो तुम चाहोगी वो करेगी। और हाँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? जॉन जंकुक, शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने अभी तुम्हें माफ़ नहीं किया, तो ये सिर्फ बच्चा मेरा है, समझे? पर मैं जिमिना, मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने जब तक पूरी बात सामने नहीं आ जाती, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं जा रही हूँ। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। अभी से कौन बताए कि ये कितने बड़े प्रॉब्लम में फंस गई है। वैसे थैंक यू सो मच डैड, आपने मुझे सच्चाई सही टाइम पर बता दी, वरना पता नहीं क्या होता। मुझे कौन सा पता था? ये सब तो मुझे तुम्हारी मॉम ने बताया। उस दिन वो जिमिना से मॉल में मिली थी, तब जाकर मुझे पता चला कि क्या चल रहा था। पर जेके, अगर इसमें जिमिना को ख़तरा हुआ तो क्या करेगा तू? तो क्या टाइम पर उसकी हेल्प करने के लिए जा पाएगा? हमने इतना झूठ बोला है उनसे कि वो कभी भी हमें माफ़ नहीं करेंगे अगर उन्हें सच्चाई पता चले तो। क्या लगता है तुझे कि जिमिना माफ़ करेगी तुझे? जिमिना को कॉल आता। हेलो, कौन है? क्या मेरे बच्चा, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरा अंकल बोल रहा हूँ। आई मिस यू बेटा। अपने पीछे देखो जिमिना। अंकल, अंकल आप, आई मिस यू अंकल। आपको देखने में कितना टाइम हो गया अंकल। वो मेरा बच्चा, डोंट क्राई, मैं हूँ ना यहाँ। मैं नहीं जानता भाई, बट अभी जो है रियलिटी सो है। जिमिना सिर्फ मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। जी की संभाल कर वहाँ ख़तरा हो सकता। ख़तरा तो अब उस भोगम के लिए होगा, उस जिमिना के चाचू के लिए होगा। वो आएगा तो जिंदा, पर जाएगा नहीं। सुनो फेलिक्स। यस बॉस, कोई काम है मेरे लिए? बताइए क्या काम करना है? तुम्हें जिमिना पर नज़र रखनी है। अगर जिमिना को कुछ भी खतरा महसूस हो तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। आखिरकार जी मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? प्लीज़ दी कॉल उठा लीजिए ना। हेलो, ये कॉल नहीं उठा रही। हेलो मैम। जी लिशा, तुम यहाँ? जी मैम। तुम यहाँ कैसे? वो मुझे सर ने भेजा है। सर ने? वो किस लिए? आपकी हेल्प के लिए। ओ जे के भी ना,
मैंने इससे कितनी बार मना किया मगर ये समझा नहीं। पर इसमें आपको आराम की ज़रूरत है ना। पर मैं ठीक हूँ ना, अगर तुम्हें अंकल ने देख लिया तो टेंशन मत लीजिए। मैंने उनसे कह दिया है कि मैं आपकी दीदी की तरफ से आई हूँ। क्या मतलब मैंने बोल दिया है उन्हें कि आप मेरी फ्रेंड हो। ओह ये तो ठीक किया तुमने। चलो अंदर चलो मेरे साथ रूम में, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, हम और मुझे भी। वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है ये इतने बड़े बैग में? ये तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल चीज़ है, पता है जेके ने क्या भेजा? क्या भेजा है इसमें? देखो खुद, कितनी सारी चीज़ें हैं तुम्हारे लिए। वाह, चॉकलेट्स। जी हाँ, क्योंकि उन्हें पता है। क्या होता है उन्हें? वाह कच्चे आम, ये तो मुझे बहुत पसंद है। चलो रूम में चलो। फिर जिमिना और लिसा अपने रूम में चली जाती हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि जेके को सारी सच्चाई पता चल गई है, वो इसीलिए जो है जिमिना की इतनी सारी परवाह कर रहा है। तो आप टेंशन मत लेना कि ये आखिरकार क्या से क्या होगा। ये जंगल है जिमिना, तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी ने देख लिया तो मुझे कोई नहीं देख सकता। डोंट वरी, तुम समझते नहीं हो, तुम्हें अंकल देख लेंगे। अरे वो नहीं दिखेंगे क्योंकि वो बाहर गए हुए। क्या? हाँ, रुको, मैंने कहा रुको। क्या है बोलो? क्या तुम्हें सामान मिल गया? हाँ मिल गया, थैंक यू। है दी, आप आ गए। आई मिस यू टू जिमिना, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया। ते मेरे साथ कमरे में आओ, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, जल्दी। जी अंकल बताइए, क्या काम था आपको? क्या इम्पोर्टेंट बात थी? जिस इम्पोर्टेंट काम के लिए भेजा था तुम्हें, क्या वो हुआ? क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो काम हुआ कि नहीं, ये बताओ मुझे। यस अंकल, सारा काम हो गया और ये रही फाइल जो आज इम्पोर्टेंट मीटिंग शुरू करने वाला था। जी कि प्लीज़ कॉल उठाओ। कौन से काम में बिजी हो तुम प्लीज़? दैट्स ग्रेट, ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं खुश हूँ तुम्हारे इस काम से। अब देखता हूँ कि उनकी ये मीटिंग कैसे हो पाती है। यू आर राइट अंकल, बट अंकल मैं थोड़ी सी परेशान भी हूँ। क्या जो मैंने किया वो ठीक है? मतलब मुझे अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। ये लड़की भी ना, इसे कैसे समझाऊँ मैं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़। हे जिमिना, तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? और मुझे तो आती है। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए? कुछ छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा आज। मेरा बेली बहुत दर्द कर रहा है। ये जंगकुक ने क्या किया? क्या करूं? सॉरी जी, मैंने वो मेरा जरा तुम्हें देख के बह गया था। तुम I'm सॉरी जी, मैं तुम्हारी सॉरी नहीं सुनना चाहती। चले ये छोड़ो मुझे। मैंने गुड मॉर्निंग जिमिना। गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल, आप बताइए। क्या तुमने ते को देखा? कहाँ है वो? मुझे दिखी नहीं काफ़ी टाइम से। जी के ध्यान से, क्योंकि इस काम में बहुत खतरा हो सकता है। तुम बोगम को नहीं जानते कि वो आखिरकार क्या है। उसने, मैं सब जानता हूँ भाई, डोंट वरी, आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आज वो बोगम नहीं बचेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अपना ध्यान रखना। तो ध्यान रखने की ज़रूरत उस बोगम को है। उसने जो किया है ना, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, कसम से अंकल। आखिर शायद वो कमरे में हो। ते, क्या तुम कमरे में हो? यस अंकल, मैं कमरे में हूँ। आ जाइए अंदर, बताइए क्या काम था। ते, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी प्रॉपर्टी मुझे दान में देनी थी। यस अंकल, मुझे याद है। हाँ, आपने कहा था। तो क्या जिमिना ने साइन कर दिए पेपर पे? एक्चुअली मुझे आज ही वहाँ जमा करने थे। जी अंकल, वो मैंने जिमिना को बोल दिया था, शायद उसने कर दिया। ठीक है, तुम उससे कह दो और
मुझे दे देना ताकि मैं दे आऊँ। ओके अंकल, अभी जाके मैं जिमिना से बात करती हूँ कि उसने प्रॉपर्टी पर साइन किए कि नहीं। ठीक है अंकल। जिमिना, वो जिमिना, प्रॉपर्टी पे साइन किए? दी, मैंने प्रॉपर्टी पे साइन नहीं किए, बल्कि मुझे आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनना। मुझे पता है ये बात आपको बहुत अजीब लगेगी, तो प्लीज़। ये सच नहीं हो सकता जिमिना। जॉन फैमिली ने तुझे पागल बनाया है। तुझे लगता है कि अंकल ऐसे करेंगे? ये यू आर राइट दी, बट पहले मैं भी यही सोचती थी, बट चलो जैसा मैं बोलती हूँ ना, आप ऐसा करते जाना बस। ठीक है, जैसे तो कहेगी वैसे ही होगा। थैंक यू दो, मेरी बातों पर विश्वास करने के लिए। अब जल्दी चलिए, जंकुक आता होगा। तेज जिमिना कि तुम दोनों ने सिग्नेचर कर दिए प्रॉपर्टी पेपर्स पर। वो अंकल एक्चुअली क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली अंकल जिमिना ने जो है ऑलरेडी क्या कहना चाह रही है, साफ बोलो, क्या बात है बताओ मुझे। जिमिना ने ऑलरेडी अनाथ आश्रम को हमारी सारी प्रॉपर्टी दे दी है। क्या? पर उसने मुझसे पूछा क्यों नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो अंकल मुझे भी अभी पता चला। ऐसा नहीं हो सकता जिमिना, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये सारी तुमने ऐसा क्यों किया जिमिना? ये सारी प्रॉपर्टी तुमने अनाथ आश्रम को दे दी? तुम्हारी इतनी हिम्मत। इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने ना जाने कितने लोगों की जान दी, यहाँ तक कि खुद के भाई की भी जान ली, और तुमने वो सारी प्रॉपर्टी एक अनाथ आश्रम को दे दी। तुम दोनों बहनें अब जिंदा रहने के काबिल नहीं हो, तुम मरोगी। अंकल ये क्या? सोचना भी मत मिस्टर पागजोम भोगम, क्योंकि जिस पे तुमने बंदूक तान रखी है वो मेरी होने वाली वाइफ, और अगर उसे जरा से भी खरोंच आई ना तो तुम नहीं बचोगे। याद रखना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्लीज़ जंकुक, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। जिमिना प्लीज़ इसमें मत बोलो। जिमिना, अंकल प्लीज़ जिमिना को छोड़ दो। आप एक प्रॉपर्टी के लिए? हाँ दी, अंकल ने इस सब प्रॉपर्टी के लिए किया। मैं कभी भरोसा नहीं कर सकती थी, पर अब हो गया। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था जिमिना, पर तुम समझने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे जिस चीज़ का डर था वही हुआ आखिरकार। आई एम सॉरी जंकुक, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं सकी। आई एम रियली सॉरी। भोगम, जिमिना को अगर एक खरोंच भी आई तो तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। छोड़ दो उसे, वरना प्लीज़ अंकल जिमिना को छोड़ दीजिए। प्लीज़ अंकल, तुम्हें बहुत शौक है ना खेलने का। जिमिना, जंकुक, जिमिना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।